नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। लूट खसोट कर बड़ा बना है चीन। हर भारतीय को ड्रैगन के खिलाफ लड़नी होगी जंग। पिछले कुछ समय से जिस तरह चीन भारतीय सीमा पर अपने सैनिकों और शस्त्रों की संख्या बढ़ा रहा था, उसको लेकर भारत की ओर से जो आशंका थी, चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प से स्पष्ट हो गई है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर धक्का मुक्की के दौरान भारतीय सेना के एक कर्नल, एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर और एक जवान की मृत्यु ने देश को झकझोर कर रख दिया है। भारतीय चीन सीमा पर सैनिकों का शहीद होना जितना दुखद है, उतना ही चिंताजनक है। जिसकी आशंका पिछले दिनों में लगातार बन रही थी, वही हुआ। सन 1975 के बाद पहली बार भारत चीन सीमा पर झड़प की वजह से सैनिक शहीद हुए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति जरूरी है, लेकिन इस शहादतों के बाद दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द के लिए कई दशकों से चले आ रहे विश्वास निर्माण के उपाय शायद काफी न हो। मामले को बहुत संवेदनशीलता से संभाला ना गया तो कोई बड़ा कदम भले ही जैसे तैसे टल जाए, लेकिन एशिया की इन दोनों बड़ी ताकतों के रिश्ते फिर से कटुतापूर्ण ही रहेंगे। जिस तरह हालात अचानक बदले हैं, उससे सकारात्मक विकास की संभावना बहुत कम हो गई है। पिछले 4.5 दशकों में यह पहला मौका है जब भारत चीन सीमा पर लाशें गिरने की नौबत आई है। चीनी पक्ष की आक्रामकता समझ से परे है। कुछ अपुष्ट खबरों में कहा गया है इस झड़प में चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बीजिंग ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पार करके चीनी सैनिकों पर हमला किया। चीन पर भरोसा करना ही गलती है। चीन ने एक तरफ बातचीत करने का ढोंग किया और दूसरी तरफ जो भारतीय अधिकारी बातचीत के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उसे ही मार दिया। चीन की इस दादागिरी और विस्तारवादी वृत्ति को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में चीन की विस्तारवादी वृत्ति को लेकर जो कहा था, वह आज भी सार्थक है। वाजपेयी जी ने 16 नवंबर 1959 में संसद में बोलते हुए कहा था, चीन की आकांक्षा विस्तारवादी है। पिछले वर्षों में चीन ने अपनी सीमा हर तरह बढ़ाई है। मंचूरिया 1911 तक चीन पर राज्य करता था। आज कहीं उसका नामो निशान तक बाकी नहीं है। वह चीन का उत्तर पूर्वी भाग भर रह गया है। तुर्किस्तान सिकियांग बन गया। मंगोलिया अपना अस्तित्व खो बैठा है। तिब्बत भी चीन का शिकार हो चुके हैं। चीन तो अपनी भूभाग केवल 14 लाख वर्ग मील है। बाकी 22 लाख वर्ग मील भूमि पर चीन लूट खसोट कर अधिकार जमा लिया है। अब उसकी गिद्ध दृष्टि भारत की 48,000 वर्ग मील भूमि पर लगी हुई है। अब आज चीन यह प्रचार कर रहे हैं कि तिब्बत चीन के हाथ की हथेली है और लद्दाख, भूटान, सिक्किम, नेपाल और असम उसकी 5 उंगलियां हैं। स्पष्ट है कि यदि लद्दाख और लोजुंग में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों का शीघ्र प्रत्युत्तर नहीं दिया गया तो फिर चीन को बढ़ावा मिलेगा और हमारी सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। लेकिन भारत बार बार यही कहता आ रहा है कि वह किसी अन्य देश की इंच भर जमीन नहीं चाहता, ना ही किसी से युद्ध की इच्छा रखता है। 1962 में चीनी आक्रमण को भूलकर भारत ने चीन से संबंध सुधारने की पहल करते हुए 1966 में आपसी व्यापार शुरू किया और आज स्थिति यह है कि भारतीय बाजार चीनी उत्पादों से भरे पड़े हैं। आज के समय में कोई भी देश अपनी धरती पर युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब अपने स्वाभिमान पर ही चोट हो तो युद्ध से भागा भी नहीं जा सकता। चीन के साथ युद्ध आज नहीं तो कल लड़ना ही पड़ेगा। अतीत में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत का कोई भी दुश्मन है तो वह चीन ही है। चीन भारत को विकसित होते नहीं देख सकता। हाल ही के दिनों में चीन की तरफ से सीमा पर बार बार यथास्थिति तोड़ने की कोशिश हुई है। मौजूदा विवाद को ही लें तो चीन की शिकायत यह है कि भारत नियंत्रण रेखा के बहुत पास तक सड़क बना रहा है। इसे आपत्ति का
जायज आधार माना जाए तो चीन सीमावर्ती इलाकों में काफी पहले से सड़कें बनवाता रहा है। भारत भी इस पर आपत्ति कर सकता था, लेकिन यह सोचकर नहीं कि कोई भी संप्रभु देश अपनी सीमा के अंदर किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने का अधिकार कैसे छोड़ सकता है। पिछले 2-3 मास में चीन ने पाकिस्तान और नेपाल के माध्यम से भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन अब उसे लगा कि दोनों देश भारत पर दबाव डालने में असफल हो रहे हैं। फिर उसने स्वयं आगे आकर सीमा का दबाव बनाना शुरू किया। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। कोरोना लॉकडाउन के कारण मानसिक बीमारियों के बढ़ जाने का डर, मनोचिकित्सक जता रहे हैं चिंता। दुनिया भर के मनोचिकित्सक चेतावनी दे रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई मुश्किलों की वजह से लोगों में मानसिक तकलीफों की सुनामी आने वाली है। डॉक्टरों की चिंता मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को लेकर है। उनका मानना है कि स्कूल बंद होने और सेल्फ आइसोलेशन की वजह से उनकी उस तरह की से देखभाल नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए। मनोचिकित्सकों ने एक सर्वे के जरिए पता लगाया है कि अस्पतालों में मानसिक सेहत से जुड़े आपातकालीन मामलों की संख्या की बढ़त हुई है और नियमित चेकअप के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। डॉक्टरों ने जोर देकर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान भी मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं जारी थी। इसके बावजूद लोग रूटीन चेकअप और फॉलोअप के लिए अस्पताल नहीं पहुंचे। एक मनोचिकित्सक ने कहा, हम पहले ही देख रहे हैं कि कोविड-19 संकट का लोगों की मानसिक सेहत पर बेहद गंभीर असर पड़ा है। बहुत से लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है। लॉकडाउन की वजह से उन तक यह मदद पहुंच नहीं रही है। हमें डर है कि लॉकडाउन के कारण मानसिक समस्याएं लगातार बढ़ रही है और ये सुनामी का रूप ले लेगी। ब्रिटेन के 1300 डॉक्टरों में हुए सर्वे से पता चला है कि इनमें से 43% के पास इमरजेंसी मामलों की बढ़त आई थी। वहीं 45% डॉक्टरों ने रूटीन चेकअप के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में गिरावट की बात कही। एक मनोचिकित्सक ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारे बुजुर्ग मरीज बिल्कुल गायब हो गए हैं। मुझे लगता है कि वो मदद लेने से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। एक अन्य डॉक्टर ने लिखा, कोरोना वायरस संक्रमण से उपजी समस्याओं जैसे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ने, बढ़ते तनाव और दवाइयां खत्म होने की वजह से हमारे बहुत सारे मरीजों में मानसिक बीमारियों के लक्षण पैदा हो गए हैं। बाल और किशोर मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर ने कहा, हम चिंतित है कि क्योंकि हमें लगता है कि मानसिक तकलीफों से जूझ रहे बच्चों और किशोरों को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। उन्होंने कहा, हम लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की जरूरत है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं अब भी उपलब्ध है। बुजुर्ग लोग स्काइप और जूम जैसे ऑनलाइन माध्यमों के जरिए डॉक्टर से बात करने में कतराते हैं। उन्होंने कहा, लोग मदद लेने में हिचकिचा रहे हैं जबकि उन्हें अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाए। अभी दुनिया के सामने जो चिंताएं उभर कर आ रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि लोग पहले से ही मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। 1000 लोगों के बीच हमें हुए सर्वे में बहुत से लोगों ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन के बाद से उनकी मानसिक सेहत बुरी तरह प्रभावित हुई है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उन्हें वो ज्यादातर चीजें बंद करनी पड़ी जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद थी। अस्पताल इन दिनों बेहद मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता की सूची में रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कुछ लोगों को मानसिक सेहत में हुए नुकसान से उबरने में बरसों भी लग सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।